खंबा गाड़ी। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे किस तरह से हम लोग मॉडल्स क्रिएट कर सकते हैं और राउट्स का डिफाइन कर सकते हैं नोड जेएस में, उसके बारे में काम करेंगे। जानता हूँ ये एंगुलर का कोर्स है, पर कुछ लोग पूछ रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं, डायरेक्टली फाइल बना के क्यों नहीं कर रहे हैं काम। देखो, फाइल बनाने काम करने का एक चीज सही तरीका नहीं होता है, ये गलत तरीका होता है। बहुत की रियल टाइम सिनेरियो में आपको कुछ ना कुछ बैकएंड सर्वर चाहिए ही चाहिए। ठीक है, बैकएंड में आप ASP.NET कोर यूज कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसा नोड जेएस यूज कर रहे हैं, जो बस प्रिफरली लोग नोड जेएस यूज करते हैं, या फिर आप कुछ कुछ भी यूज कर रहे हैं, मतलब बाल सेट नहीं हो रहा, कुछ भी आप यूज कर रहे हैं, आप डैंजो या फिर कुछ भी यूज कर रहे हैं, तो आपको एक बैकएंड सर्वर चाहिए जो में रियल टाइम सिनेरियो में काम होता है। वही चीज हम लोग को यहाँ पे बात करेंगे। यहाँ पे मोंगोडीबी में कनेक्ट कर चुका हूँ। अगर मैं डाटाबेस में जाऊँ, यहाँ पे लोकल पड़ा हुआ है, एडमिन पड़ा हुआ है। ठीक है, ये हमारा लोकल होस्ट रनिंग है, हमारा जो सर्वर। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दूं, 125% में करके रखूं तो सही रहेगा मेरे ख्याल से। करके रखते हैं, नहीं 100 में ही रखते हैं यार, सीरियसली। तो क्या करता हूँ मैं, ये रन रन कौन सा कमांड किया, npm रन सर्व मैंने रन किया। बाय द वे एक कमांड होता है जो हम लोगों ने रन किया। यहाँ पे जाएंगे, ये index.js है और एक db.js है। यहाँ पे मुझे मॉडल्स क्रिएट करना है, तो मैं मॉडल्स क्रिएट करने के लिए क्या करूंगा, इसी फोल्डर के अंदर अगर मैं देख बैकएंड में जाऊँ, बैकएंड में जाता हूँ, यहाँ पे एक नया फोल्डर का ऑप्शन आ रहा है, न्यू फोल्डर। यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करेंगे। क्या फोल्डर क्रिएट करेंगे हम लोग, यहाँ पे मॉडल्स नाम का फोल्डर क्रिएट करेंगे। ठीक है, मॉडल्स के अंदर एक नई फाइल क्रिएट करेंगे, degree.js। अब ये फाइल ऑलरेडी मैंने एक फाइल क्रिएट करके रखी थी। अगर मैं आपको बताऊं, मैंने ऑलरेडी एक फाइल क्रिएट करके रखी थी, मैं उसी वाले को ओपन करूंगा। प्रो में जाऊंगा, बीकेबी में जाऊंगा। मॉडल्स ऑलरेडी हम लोग नेक्स्ट.js वाले कर रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने करके रखा था। अगर मैं राइट क्लिक करे, ओपन विद कुछ भी कर दो, VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड ही कर देता हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या करके रखा है, कॉन्स्ट mongoose रिक्वायर mongoose किया है, और उसके वही इसी वाले फाइल को यूज कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, और कॉन्स्ट डिग्री स्कीमा न्यू mongoose डॉट स्कीमा, न्यू mongoose डॉट स्कीमा, mongoose को यहाँ पे भी डिफाइन कर सकते हैं। टाइटल डाला है, टाइप स्ट्रिंग किया है, रिकॉर्ड ट्रू किया है। स्लग स्लग मुझे चाहिए नहीं, यहाँ पे स्लग नहीं होगा, DCSC। और टाइम स्टैम्प और मॉडल्स mongoose डॉट मॉडल्स। और ये फिर इसको एम्प्टी इसलिए किया है ताकि हमारा जो भी, मतलब अगर फिर से मैं रन कर रहा हूँ तो मेरा रिक्रिएट ना हो, वही जो एग्जिस्टिंग पड़ा हुआ है तो उसी को यूज करेगा मॉडल्स को, मतलब डेटाबेस में कुछ खुरापाती ना हो। फिर से कर रहा हूँ मैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट mongoose डॉट मॉडल। ये हमारा डिग्री क्या है, ये हमारा कलेक्शन या फिर बोलते टेबल का नाम जो क्रिएट होगा हमारे डेटाबेस में। और डिग्री स्कीमा क्या है, ये कुछ नहीं है, जो कौन डिग्री एक स्कीमा डाल के रखा है कौन से, उसी को यहाँ पे डालेगा मैं। इसको डालने का कोई और तरीका है, हो सकता है एक और तरीका है, मैं ये वाला बता देता हूँ आपको। मैं यहाँ पे न्यू mongoose डॉट स्कीमा किया है। अगर मैं चाहूँ तो कौन स्कीमा इक्वल टू mongoose कर सकता हूँ, डायरेक्टली उससे भी आ जाएगा। और यहाँ पे मैं स्कीमा लिख, यहाँ पे इसको कॉपी करूंगा मैं, Ctrl+C, इधर मैं पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे और टाइटल के साथ साथ स्लग होगा नहीं मेरे पास, तो स्लग में हटा देता हूँ। टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है। आई थिंक मुझे डिग्री स्कीमा में मेरे ख्याल से इमेज डालने की जरूरत नहीं है, फिटनेस ट्रेनर है, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट, इमेज जरूरत, टाइटल होगा, डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा मैं। आईडी बाय डिफॉल्ट आती है तो उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो मेरा इस तरह से डिग्री स्कीमा बन गया आराम से। इसके बाद मेरा जो होगा वो है, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूं, अब इसके बाद एक टेनर डॉट जेएस नाम का भी एक और होगा। टेनर में दूसरा जो फाइल हम लोग क्रिएट करेंगे इसी के अंदर एक है टेनर डॉट जेएस, हमारा ट्रेनर भी होगा। टेनर डॉट जेएस फाइल भी ऑलरेडी मैंने क्रिएट करके रखी है, तो मैं उसी को ओपन करता हूँ यहाँ से। राइट क्लिक, ओपन विथ, ये कोड को ओपन करेंगे। भाई ये क्या, कौन सा वाला ओपन हो रहा है, ठीक है रहने दीजिए, वो मेरे ख्याल से मैंने डाला ही नहीं था। तो इसको किस तरह डालेंगे, ठीक है, तो इसी को मैं यही वाला कॉपी करता हूँ आपके लिए। ठीक है, इसको थोड़ा नीचे डालता हूँ मैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, मेरा इमेज बहुत ज्यादा बड़ा आ रहा है मेरे ख्याल से, इसको ऊपर डाल देते हैं। तो डिग्री की जगह पे टेनर होगा मेरा, और ये टेनर स्कीमा होगा। Ctrl+C Ctrl+V। इसमें टेनर स्कीमा में क्या क्या होगा, ठीक है, हमारा टाइटल होगा, DESC होगा, डिस्क्रिप्शन, टाइप स्ट्रिंग रिक्वायर्ड टू,
टाइटल के साथ साथ क्या क्या होगा मेरे पास कुछ और चीजें भी होंगी यार। मैं अगर इसको शिफ्ट, रुको 1 मिनट, यहाँ पे जाऊँ, शिफ्ट और देखते हैं यहाँ पे डीएससी होगा, उसके बाद एक और मैं क्या डालूंगा, और आई थिंक डिग्री भी होगा। डिग्री की टाइप में स्ट्रिंग रख रहा हूँ, स्ट्रिंग को मैं कॉमा सेपरेट करके डालूंगा, डिग्री की नाम डाल दूंगा, और एक और इमेज भी होगा मेरे ख्याल से। अगर मैं इसको शिफ्ट और नीचे वाला करूँ तो एक और मेरा जो होगा, इसके साथ मेरा क्या होने वाला है, इमेज यूआरएल डाल देता हूँ, इमेज यूआरएल, ठीक है। इमेज यूआरएल को मैं स्ट्रिंग डाल दे रहा हूँ, टाइप स्ट्रिंग डाल रहा हूँ, इमेज यूआरएल एक पाथ यूआरएल मेंशन हो जाएगा। इसके अलावा आई डोंट थिंक मुझे यहाँ पे इसके अलावा और भी कुछ चीज डालने की जरूरत पड़ेगी मेरे ख्याल से। और कुछ टाइम स्टैम्प डाल दिया मैंने। मैं चाहूँ तो एक डेट टाइम डाल के भी डाल सकता हूँ। और क्या हो सकता है इसके में, इमेज भी आ गया, डिस्क्रिप्शन डाल दिया मैंने, डीसी हो गया, डिग्री हो गया। आई डोंट थिंक एनीथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड इन दिस, जो भी है मतलब यहाँ पे। इस तरह से मैंने 2 मॉडल क्रिएट कर दिए, कॉन्स्ट mongoose रिक्वायर mongoose किया, टेनर स्कीमा न्यू mongoose डॉट स्कीमा, टाइटल में स्ट्रिंग रिक्वायर्ड टू, डीएससी में स्ट्रिंग रिक्वायर्ड टू। इसको मैं डीएससी को शायद डिस्क्रिप्शन को रिक्वायर्ड टू ना रखूँ, हो सकता है। डिग्री तो इम्पोर्टेंट है, कोई ना कोई तो डिग्री होगी, बिना डिग्री का अलाउ नहीं करेंगे। इमेज भी इम्पोर्टेंट रहेगा। और यूनिक क्या कर सकते हैं, ठीक है, ट्रेनर का ईमेल आईडी, या ओके ओके, आई थिंक ईमेल भी हो सकता है। ईमेल ईमेल के मेरे ख्याल से मैं मैं उस बंदे का ईमेल भी रखूंगा। तो मैं क्या करूंगा, ईमेल रख देते हैं, ईमेल कर देते हैं, ईमेल भी करते हैं। आई थिंक ईमेल इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, ईमेल इज द फील्ड दैट इज रिक्वायर्ड। अरे बस कर भाई, और पागल कर दिया, पीछे छोड़ दे। ईमेल रिक्वायर्ड हो जाएगा, और साथ साथ में मेरे एक और चीज हो जाएगी ईमेल के साथ। आई थिंक ईमेल यूनिक भी होनी चाहिए, तो मैं उसको यूनिक भी कर दूंगा, ईमेल को यूनिक भी डाल देता हूँ, और रिक्वायर्ड कर दूंगा। ईमेल को मैंने यहाँ पे यूनिक टू कर दिया। और इसके अलावा आई डोंट थिंक डेट ऑफ बर्थ मैं नहीं डालूंगा यार, ट्रेनर का डेट ऑफ बर्थ से मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, बस जो ट्रेनर है उसके पास डिग्री होनी चाहिए, डिग्री इंपॉर्टेंट है, और टाइटल इंपॉर्टेंट है, डीएससी इंपॉर्टेंट है, और बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। टाइम स्टैम्प टूल कर दिया, mongoose डॉट मॉडल यहाँ पे मैंने ट्रेनर डाल दिया, और यहाँ पे ट्रेनर स्कीमा डाल दिया, ये मेरा ट्रेनर बन गया। इसके बाद हम लोग राउट डिफाइन करेंगे। राउट डिफाइन करने के लिए मुझे एक राउट डॉट जेएस की फाइल चाहिए, ठीक है। और ये हमारा इंडेक्स डॉट जेएस हमने पता था, और आपको यहाँ पे एपीआई ऐप डॉट गेट भी किया था मैंने, यहाँ पे एक सिंपल आपको दिखाया था, अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे ये चल भी रहा है हमारा। इस तरह से क्या डिफाइन करने वाले हैं हम लोग वो थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। ट्रेनर डॉट जेएस को हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं। एक यहाँ पे एक फोल्डर बनाते हैं हम लोग बैकएंड में, यहाँ पे एक राउट्स नाम का फोल्डर बनाते हैं। यहाँ पे मैं सारे राउट्स मेंशन करूंगा। ये तरीका होता है, मैं चाहूँ तो यहाँ पे भी फैला सकता हूँ, पर मैं यहाँ पे क्यों फैलाऊँ। मैं ऐसे ऐप बनाना चाहता हूँ, देखिए कोई भी डेवलपर बाद में मेरे ऐप को रिफैक्टर करना चाहे तो आसानी से रिफैक्टर करें। मैं खुद रिफैक्टर करना चाहूँ, अगर ऐप को अप स्केल करना चाहता हूँ, कुछ और फंक्शनैलिटी जानना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो मेरे लिए भी। एक यहाँ पे न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले क्या डालता हूँ मैं कैटेगरी डॉट जेएस डाल देता हूँ, डिग्री डॉट जेएस। यहाँ पे मैं डिग्रीज डॉट जेएस नाम का एक राउट बनाता हूँ, ठीक है। ये हमारा राउट होगा, इसको यहाँ पे मैं राउट मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे किस तरह से क्या करना पड़ेगा वो बता देता हूँ। मैं वापस जाऊंगा, यहाँ पे मेन वाला है ऐप डॉट यूज करूंगा, यहाँ पे मैं डालूंगा एपीआई स्लैश, मैं क्या डालता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं डिग्री डाल देता हूँ, या फिर कैटेगरी डाल देता हूँ। अपने कैटेगरी राउट होगा, या फिर डिग्री डाल सकते हैं, लेट्स गिव इट अ डिग्री ओनली, कॉमा डाल के। अब मेरे ये हमारा नाम है ऐप एपीआई स्लैश डिग्री, ये हमारा यूआरएल होगा, जिस यूआरएल पे मैं हिट करूंगा तो मेरे को कुछ मिलेगा। रिक्वायर में क्या होगा, रिक्वायर में लिखूंगा कौन से फाइल को हिट करूंगा, मैं कौन से फाइल से मैं डेटा को उठाऊंगा, स्लैश मुझे कुछ मिलेगा, डॉट स्लैश करने के बाद राउट फोल्डर में जाऊंगा, स्लैश करूंगा डिग्रीज। तो मैं अगर ये करूंगा तो मेरा यहाँ पे दे सकते हैं डॉट रिक्वायर में, यहाँ पे इतना ऐसे हो जाएगा, डॉट रिक्वायर में राउट स्लैश डिग्रीज में ये डिग्रीज वाले में जाएगा। अब इस डिग्रीज वाले को मुझे लिखना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है डिग्रीज वाले में। तो यहाँ पे एपीआई डॉट गेट, एपीआई डॉट पुट पोस्ट जो करना है वो मैं कर सकता हूँ आराम से। यहाँ पे मैं अगर अभी देखूँ, यहाँ पे ऐप क्रैश हो रही होगी, ऐप क्रैश हो जाएगी, क्योंकि मैंने ये ऐप एपीआई डिग्री में मैंने इसको कुछ डाला नहीं है यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे डालना पड़ेगा। ऑब्वियसली डिग्री वाले में मैं डाल दूंगा।
क्या करते हैं आप, अभी इस डिग्री वाले जेएस को थोड़ा लिख लेते हैं। सबसे पहले तो एक्सप्रेस चाहिए मुझे, हमेशा एक्सप्रेस की जरूरत पड़ती है। एक्सप्रेस इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, रिक्वायर, आपको पता है रिक्वायर क्या करते हैं, एक्सप्रेस रिक्वायर हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, राउटर को करेंगे, जिस तरह से एक्सप्रेस करते हैं उस तरह से राउटर भी करेंगे। एक्सप्रेस डॉट राउट, मुझे राउटर मिल गया और एक्सप्रेस मिल गया। और मैं यहाँ पे जाऊँ, आपको यहाँ पे भी हम लोगों ने किया, एक्सप्रेस को रिक्वायर किया है, उस तरह से मैं यहाँ पे राउटर को भी ले लूंगा। ठीक है, राउटर मैंने ले लिया। अब राउटर डॉट में गेट कर सकता हूँ, पुट कर सकता हूँ, बूस्ट कर सकता हूँ, दिन पैच, जितने भी चीजें मैं एचटीटीपी वर्ड्स होते हैं उसको यूज कर सकता हूँ। अब आखिरी में एक यहाँ पे कर दूंगा मॉडल मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स में मैं राउटर को एक्सपोर्ट कर दूंगा। अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक हार्ड कोडेड चीजें डाल रहा हूँ, फिर मैं इसका राउट भी बनाऊंगा। राउटर डॉट गेट करूंगा, गेट स्लैश वाले में डालूंगा मैं, यहाँ पे रिक्वायर्ड और रिस्पॉन्स ले लूंगा, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ले लूंगा, एक कॉल बैक फंक्शन डालूंगा यहाँ पे। एबीसी इक्वल टू मैं क्या करूंगा, एक जेसन पास कर देता हूँ, ए इज इक्वल टू एमबी, नंबर इज इक्वल टू 45। और मैं अगर रेस्ट डॉट जेसन में मैं यहाँ पे एबीसी पास कर दूँ, इस तरह से ये पास हो गया। अगर मैं इसको मैं देखूँ, मेरा ऐप सक्सेसफुली रनिंग पे है। अगर मैं जाऊँ यहाँ पे एपीआई स्लैश डिग्री है ना, तो हमारा एपीआई स्लैश डिग्री में क्या वैल्यू आ रही है अगर मैं चेक करूँ, ये मेरे को दे रहा है एक एमबी और ये नंबर 45। ये मेरा एक जेसन आ रहा है, ये हमारा इस तरह से आ रहा है। मैं वापस जाऊँ तो ये इस तरह से आएगा। अगर मैं इसको इधर जाता हूँ तो मेरा यहाँ पे ये राउट में इस तरह से बन के आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब इसको रिफैक्टर करने वाले असली वाला राउट दिखाएंगे जो हम लोग यूज करने वाले हैं एप्लीकेशन में। गेट हो गया, पुट हो गया, पोस्ट हो गया, पैच हो गया, जो भी चीजें होगी उस सबको। अगर ये सब चीजें नहीं पता, क्या करना है आपको, हमारे ASP.NET कोर वेब API वाली सीरीज फॉलो करनी है। उसमें सब कुछ कवर किया है, गेट क्या होता है, पुट क्या होता है, पैच क्या होता है, सब कुछ बता देता हूँ। सबसे पहले गेट, कोई डेटा को लेने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए गेट करते हैं। पुट हमारा इस्तेमाल होता है, एग्जिस्टिंग डेटा है उसको अपडेट करने के लिए पुट इस्तेमाल किया जाता है एपीआई में। पोस्ट से भी काम चल जाएगा पर पुट कर सकते हैं। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, गेट हमारा गेट करने के डेटा आता है। पुट क्या होता है, एग्जिस्टिंग डेटा को आप अपडेट करना चाहते हैं तो उसके लिए पुट होता है। पैच क्या होता है, पैच और पुट में ये डिफरेंस होता है, पैच हमारा सिर्फ कुछ डेटा को अपडेट करता है और पुट हमारा सारे डेटा को जो भी है उस आईडी पे बेस पे उसको अपडेट कर सकता है। करने का पुट से भी कर सकते हैं, एक डेटा को अपडेट कर सकते हैं, पर दैट्स अदर थिंग, पैच प्रीफर किया जाता है करना। ठीक है, उस केस में बचता हुआ डिलीट क्या होता है, कोई भी एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को उड़ाने के लिए, डिलीट करने के लिए डिलीट का इस्तेमाल होता है। पोस्ट हमारा नए डेटा को ऐड करने के लिए आता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि अपडेट नहीं कर सकते हो एग्जिस्टिंग डेटा को, वो भी कर सकते हैं पर प्रीफर किया जाता है। ये एक सेट रूल है, आपको फॉलो करना है फॉलो करें, ना फॉलो करना है ना फॉलो करें। कुछ लोग नहीं फॉलो करते हैं, कुछ लोग पोस्ट से ही सब कुछ अपडेट कर लेते हैं, पर काम चल जाता है, करने कर सकते हैं, पर प्रेफर किया जाता है पुट का। जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करना है फॉलो करें, ना फॉलो करना ना फॉलो करें, ये आप पे डिपेंड करता है। बाकी भी एचटीटीपी वर्ड्स होते हैं सारे, हमारे एसपी और कोड एपीआई वाली सीरीज से फॉलो हुआ है, उस पर कवर किया। वो देखना चाहते हैं तो वो उसको फॉलो कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में लिंक, प्लेलिस्ट का आप चैनल पे लाइन पे क्लिक करेंगे, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, एसपी और कोड वेब एपीआई वाली सीरीज मिल जाएगी, आपको उसको फॉलो कर सकते हैं। वो एग्जिस्टिंग सीरीज है, ऑनगोइंग सीरीज है, तो उसमें और भी वीडियोस आते रहेंगे। गेट वाला हो गया। अगर मैं अब मुझे पोस्ट और पुट करना है तो पहले तो पोस्ट करेंगे, पोस्ट करके एक डेटा को एंटर करेंगे, हमारे डेटाबेस में डालेंगे एक डेटा को। तो क्या करूँगा मैं, सबसे पहले यहाँ पे कॉन्स्ट डिग्री इक्वल टू, मैं वहाँ से मॉडल से लेके आऊँगा, कॉन्स्ट डिग्री करूँगा, यहाँ पे ये रिक्वायर होगा। मेरे ख्याल से मैं सही जा रहा हूँ, गलत जा रहा हूँ तो सही से डॉग देख लूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, स्लैश करूँगा। अच्छा, मुझे मॉडल्स में जाना पड़ेगा, तो राइट क्लिक 2 बार करूँगा, मॉडल्स पे आ जाएगा, स्लैश करूँगा। यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे जाऊँ, इसको नीचे करूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा डिग्री, इस तरह से मेरा डिग्री आ जाएगा। 2 डॉट डाला क्योंकि मेरे को मैं अभी राउट्स वाले में हूँ ना, तो मुझे मॉडल्स वाले में जाना है, तो 2 डॉट डालना पड़ेगा। आप देख के करें, आप स्लैश करेंगे आपको सजेशन दिखाएगा, नहीं दिखाएगा तो उसका मतलब आप डॉट देख लीजिए, डॉट पर, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे ऐड करना है, तो मैं क्या किया, डिग्री डॉट ऐड, तो मुझे यहाँ पे एक और राउट डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो राउट डिफाइन करने के लिए क्या करूँगा, राउटर डॉट, यहाँ पे मैं एक बार पोस्ट करूँगा यहाँ पे,
मैं क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, स्लैश यहाँ पे मैं कुछ डाल सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं क्रिएट करूंगा, यहाँ पे क्रिएट डाल दूंगा। क्रेड क्या होता है? क्रिएट, रीड, एडिट, अपडेट। क्रेड ना, क्रिएट, अपडेट, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, जो भी है, जो भी है, ठीक है। इसको यहाँ पे एक रिक्वेस्ट आएगी और एक रिस्पॉन्स आएगा, इसको एक कॉल बैक फंक्शन मिलेगा। कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ सबसे पहले मैं, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में कंसोल डॉट लॉग करूंगा, इसको कंसोल लॉग कर देते हैं। और फिर उसके बाद मैं उसको सेव कर दूंगा। सेव करने के लिए मैं डेटाबेस में सेव कर दूंगा। और जब कुछ सब कुछ सही हो जाए तो मैं रिस्पॉन्स को एक रिस्पॉन्स सेंड कर दूंगा। तो रेस्ट डॉट सेंड का मेथड का इस्तेमाल करेंगे और ये रिक्वेस्ट डॉट बॉडी जो है वही मैं सेंड कर दूंगा। अभी मैं एपीआई को टच करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप स्वेगर का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप फिडलर, पोस्टमैन, सब कुछ इस्तेमाल, कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पर ठंडी का मौसम आने वाला है तो मैं थंडर क्लाइंट का यूज करूंगा। ठंडी का मौसम है इसलिए थंडर क्लाइंट का यूज करूंगा। मैं यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे कलेक्शंस पड़े हुए हैं, एक नया कलेक्शन क्रिएट करूंगा। बाय द वे ये एक्सटेंशन है, आप यूज कर सकते हैं इसको। करूंगा न्यू कलेक्शन करूंगा, इंपोर्ट भी कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं अपना इस कलेक्शन के लिए एक जिमिम नाम का कलेक्शन बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जिमिम नाम का कलेक्शन बना दिया। यहाँ पे मैं एक न्यू रिक्वेस्ट क्रिएट करूंगा। यहाँ पे मैं डिग्री डाल दूंगा, डिग्री क्रिएट, डिग्री क्रिएट है। यहाँ पे मेरे को यूआरएल डालना पड़ेगा और हेडर में डाल सकता हूँ यहाँ पे एक और एप्लीकेशन स्लैश जेसन नाम का एक होता है, उसको एप्लीकेशन टाइप वो डालना, वो भी डाल सकता हूँ यहाँ पे। मैं सबको बताऊंगा आपको अभी, तो रुको जरा, सबर करो। क्या करूंगा, यहाँ पे डिग्री जो पड़ी हुई है मेरी यहाँ पे, इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। कंसोल डॉट ड्रॉग है। उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, इसको थोड़ा कैपिटल डी करूंगा थोड़ा सा, यहाँ पे एरर आ रहा है। तो वाला जो डिग्री है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी आ जाएगा और इसको सेव करेंगे, डिग्री डॉट सेव मेथड का रन करेंगे सेव करने के लिए। ये जो लाइन होता है ये हमारा डिग्री डॉट रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, और ये हमारा कौन डिग्री कर रहे हैं और इसको डिग्री और वो वाला डिग्री पड़ी हुई है उसको रिक्वेस्ट डॉट बॉडी कर दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। जो रिक्वेस्ट बॉडी में जो भी डेटा है वो इधर आ जाएगा। फिर डिग्री डॉट सेव करेंगे, रेस्ट डॉट सेंड रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ठीक है। अभी ऑथराइजेशन बता दें, कुछ नहीं डालना, आने वाले सेशन में ऑथराइजेशन भी डाल। क्या करने वाला हूँ, ये जो हमारा पहले से पहले तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एपीआई डिग्री, ठीक है, ओके ओके। यहाँ से उठाते हैं, यहाँ पे जाते हैं, स्लैश क्रिएट भी करेंगे और इसको गेट की जगह पे पोस्ट कर दूंगा। यहाँ पे कंटेंट टाइप होता है, मैं सर्च करूंगा एप्लीकेशन स्लैश जेसन, ये हमारा कंटेंट टाइप है। अगर मैं इसको टिक कर दूं तो ये इसका मतलब वो लेगा, नहीं टिक करूंगा तो वो नहीं लेगा। ऑथराइजेशन में इनेबल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बॉडी में कुछ चीजें पास करने वाला हूँ। क्या चीजें पास करने वाला वो भी बता देता हूँ मैं आपको। क्या चीजें पास करूंगा, एक जेसन पास करते हैं इस तरह से। मैं डबल कोट्स के अंदर क्या क्या चीजें पास करनी पड़ेंगी मुझे, तो मुझे क्या क्या पास करना पड़ेगा ये पता कैसे चलेगा, मुझे यहाँ पे डिग्री डॉट जेएस में जाना पड़ेगा। यहाँ पे टाइटल है और डीएससी है, तो टाइटल में ले लेता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले तो टाइटल क्या होगा, सबसे पहले किसी का नाम लिख देता हूँ, कोई भी नाम लिख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल क्या नाम लिखूँ मैं, नाम याद नहीं आ रहा। ओके, रोहित नाम का कोई है, उसका नाम लिख देता हूँ। यार डिग्री क्रिएट कर रहा हूँ ना, तो रोहित नहीं हो जाएगा। मैं यहाँ पे न्यूट्रिशनिस्ट डाल देता हूँ, न्यूट्रिशनिस्ट जो भी है, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट डाल देता हूँ मैं, 1 मिनट, ठीक है। न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हो गया ये, ठीक है। टाइटल हो गया। आप डीएससी में कुछ भी डाल सकते हैं आप, मैं यहाँ पे ऐसे ही डाल देता हूँ, दिस गाय इज न्यूट्रिशन एक्सपर्ट, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पे मैंने ये टाइटल भेज रहा हूँ, ये भेज रहा हूँ और बॉडी डाल रहा हूँ, पोस्ट भेज रहा हूँ और मैं इसको सेंड करूंगा, देखेंगे किस तरह से क्या होगा। कनेक्शन वॉज रिफ्यूज्ड बाय द सर्वर, ओके, ठीक है। इतना हो गया। आई थिंक क्या ऐप अभी क्रैश नहीं हो रहा है, ऐप एकदम सही से काम कर रहा है। यहाँ पे जाएंगे थंडर क्लाइंट में, यहाँ पे सक्सेस तो दिखाया स्टेटस ओके। एंड अगर मैं डिग्री डॉट जेएस में जाऊँ, ओके, यहाँ पे मैंने डिग्री भी कर दिया था, तो आई होप डेटा सेव हुआ हुआ होगा मेरे यहाँ पे। मैं यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है, और रिफ्रेश करता हूँ। एडमिन है, ये एडमिन है, रखो 1 मिनट। डाटाबेस में जाता हूँ, ओके, मेरा ये जो मैंने डेटाबेस डाला था इसका डेटाबेस में अपडेट नहीं हुआ है, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं अगर यहाँ पे जाऊँ, ओके, मैं कहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे ऐप क्रैश, ठीक है, यहाँ पे ये गड़बड़ दिखा रहा है, ये देख सकते हैं।
डिग्री और इंसर्ट वन बफरिंग टाइम आउट। ओके, यहाँ पे कुछ टाइम आउट एरर है तो इसको फिक्स करना पड़ेगा। ये क्या है? कुछ चेंजेस किए मैंने जानबूझ के कुछ एरर वाला कोड लिखा था, ओल्ड कोड, जो कि सपोर्ट नहीं करता अभी। अभी के लिए क्या करना पड़ेगा, अभी तो नॉन असिंक्रोनस कोड इज नॉट सपोर्टेड इन मोंगोडीबी। तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको कौन सर्वर नाम लिखना पड़ेगा। ये मैंने यहाँ पे 127.00.0 या आप लोकल होस्ट से भी ट्राई कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपका वो लिखना पड़ेगा जो आपका लोकल होस्ट URI है। अगर मैं अपना URI दिखाऊं 27.017 है। आई होप सबका सेम होता होगा मेरे ख्याल से। बाकी अगर आप जब आप क्लाउड में मूव करेंगे तो आपका एटलस का सर्वर नेम डालना पड़ेगा। डाटाबेस का नाम मैंने जिमिम डाला है, आप जो भी डाटाबेस का नाम डालना चाहते हैं वो डाल दीजिए। यहाँ पे अभी कोड में क्या चेंज हुआ है आप देखिए, कनेक्ट डीबी किया, आप कनेक्ट टू मोंगो भी कर सकते हैं। असिंग डाला है मैंने, यहाँ पे ट्राई और कैच ब्लॉक डाला है मैंने। असिंग में अवेट डॉट mongoose डॉट कनेक्ट मोंगो डीबी / सर्वर का नाम, ये मैंने टिल्डा डाल के किया है ना। आपको इस तरह से आप कुछ वेरिएबल डालना है तो उस हिसाब से कर सकते हैं। और डाटाबेस का नाम यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद कंसोल डॉट लॉग मोंगोडीबी कनेक्टेड डालना है और फेल टू कनेक्ट टू मोंगोडीबी अगर कुछ एरर आ गया। और मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स कनेक्ट डीबी किया है मैंने, ठीक है, इस तरह से। और आई होप इस काम करेगा आप। और ये हमारा राउट्स वाला जो है, अगर मैं छोटे वाले में जाऊँ, यहाँ पे राउट मेंशन किया है। यहाँ पे राउट्स में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं किया, असिंग नाम का यहाँ पे असिंक्रोनस डाल दिया। और डिग्री डॉट जब सेव हो रहा है तो मैंने अवेट कर दिया, और रेस्ट और बाकी सब सेम है। तो अगर मैं कंसोल सिखाऊँ आपको, कंसोल में पूरा क्लीन है। कंसोल को थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि आपको दिखे। आई होप इतना दूर सही है कि और जूम करना पड़ेगा मुझे, बस इतना सही है मेरे ख्याल से। और ठीक है, तो एक बार ट्राई करके देखते हैं डेटा सेंड हो रहा है कि सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं कर रहा। सेंड में क्लिक करूंगा, डाटाबेस में यहाँ पे देखते हैं ये बन गया। डिग्रीज में जाता हूँ, एक एंट्री आ गई है। अब देखते इस तरह से अब तो एकदम सही चल रहा है। अब ये एरर ना आपको इंटरनेट पे बहुत सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे इसके, पर उसमें से एक भी सॉल्यूशन काम नहीं करता। कोई बोलता ही नहीं है कि बहुत ही रेयर केस में किसी ने बताया होगा कि असिंक एंड अवेट यूज करना है आपको, अगर आप मोंगोडीबी का नया वर्जन यूज कर रहे हैं, क्योंकि असिंक एंड अवेट ही सपोर्ट करता है। नॉन असिंक्रोनस जो पुराना वाला कोड था वो अभी सपोर्ट नहीं करता। तो आप नेक्स्ट.जेएस यूज कर रहे हैं या फिर मोंगोडीबी का डायरेक्टली नोड.जेएस इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको सपोर्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे आईडी आ गई है और यहाँ पे टाइटल आ गया, DGST दे सकते हैं। और क्रिएटेड डेट अपडेटेड डेट अपने आप आ गया, क्योंकि मैंने टाइम स्टैम्प को ओपन किया था। आप डेट कॉलम करके भी कर सकते हैं, वो भी तरीका है, पर मैं टाइम स्टैम्प वाला थोड़ा सा एक पैरामीटर है जिसको मैंने डाल दिया है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ से इस तरह से मेरा एक डेटा इंसर्ट हो गया। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे आने वाले सेशंस में, यहाँ पे मैंने सिर्फ अभी पोस्ट का किया है, पुट का होगा और गेट का भी होगा। गेट का भी इस तरह से मैं बना सकता हूँ और गेट का URI बना के कर सकते हैं, ठीक है। तो आने वाले सेशन में मिलेंगे जहाँ पे इसको और मॉडिफाई करेंगे और बाकी चीज़ों के बारे में जानेंगे। टिल देन, बाय एंड टेक। म्यूजिक